क्लास 7 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हमारा पर्यावरण पढ़े। आज इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्द, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। उसके साथ ही निम्नलिखित को सुमेलित करने वाला जो प्रश्न दिया है उसको भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण शब्द पढ़ते हैं। पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोगों, स्थानों, वस्तुओं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किसको कहते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आदि को संयुक्त रूप से प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। उसके बाद है स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है, जिस पे हम लोग निवास करते हैं। उसके बाद है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल में कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। उसके बाद है जलमंडल। पृथ्वी के विस्तृत जल क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। उसके बाद है जैवमंडल। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जिस पे सभी जीव जंतु निवास करते हैं, वो जैवमंडल कहलाता है। इसमें स्थल, जल और वायु तीनों सम्मिलित होते हैं। उसके बाद है परितंत्र। परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उनके साथ उनका संबंध होता है, यही परितंत्र कहलाता है। उसके बाद अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। हम अपने आसपास जो भी देखते हैं उन्हें संयुक्त रूप से पर्यावरण का नाम दिया जाता है। हमारा पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानवीय है। स्थल मंडल एवं वायुमंडल, जलमंडल पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा है। जल, वायु तथा भूमि अजैविक, जबकि पौधे, जीव जंतु तथा मानव जैविक पर्यावरण हैं। मछली घर एक कृत्रिम परितंत्र है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चुने सही विकल्प। सही विकल्प चुनना है। एनवायरोनेर एक शब्द है। कैसा शब्द है? तो ये फ्रेंच शब्द है। तो ग नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। निम्न में से प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? वायु, भूमि, जल, उपरोक्त सभी। तो इसका घ नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। लिथोस से क्या अभिप्राय है? जल, चट्टानें, आर्द्रता या गैस से? तो इसका ख नंबर ऑप्शन सही होगा, चट्टानें। निम्न में से पृथ्वी का कौन सा बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, गुरुत्वाकर्षण बल। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई को कहाँ से मापा जाता है? कहाँ से मापते हैं? तो समुद्र तल से मापा जाता है। 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंडल में स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं? तो वो जैव मंडल कहलाता है। इसका ख नंबर ऑप्शन सही है। 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? मछली घर जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये कृत्रिम परितंत्र है। 8वां नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण के लिए एक खतरा बन गया है? बढ़ते उद्योग, बढ़ती फसलें, बढ़ती जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ग नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि बढ़ती फसलें, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तभी ये सारे काम होंगे। फसल की अत्यधिक आवश्यकता होगी, अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो इसलिए ग नंबर बढ़ती जनसंख्या इसका सही उत्तर है। अब यहाँ देखिए आप लोग के दूसरे अगले वाले पेज में कि सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो क नंबर में दिया है 1 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किसके साथ होगा? तो बढ़ता तापमान, 1 का ख होगा। वर्षावन, प्राकृतिक पर्यावरण, इसका ग होगा। मछली घर, कृत्रिम पारितंत्र, मानव, जैविक पर्यावरण और भूमि अजैविक पर्यावरण। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।